अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पेशेंट डिस्कशन के साथ आए हैं और यहाँ पे एक यंग ब्यूटीफुल गर्ल है, फातिमा सुल्ताना। इनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं रफली लास्ट 2 इयर्स प्लस से देख रहा हूँ। यस सर। एंड मैडम का एम है कि जो है बाहर जाना, जॉब करना, एक विजन है, उनका एक ड्रीम है। एंड मैडम हाल में एग्जाम्स देख के पास हो गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह 7.44 वेरी नाइस। पॉइंट्स आए। पॉइंट्स आए, ओके सॉरी। मेरे को 7.44 पर था, मैं क्रिएटिनिन समझता हूँ नहीं कभी नहीं भी। नहीं, डिग्री में अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गया। वेरी नाइस। तो ये अपन समझेंगे कि प्रोटीन लीक क्यों होता। इसकी एक वजह एसएलई है, लूपस नेफ्राइटिस। लूपस नेफ्राइटिस का ट्रीटमेंट क्या होता है, एंड बायोप्सी कितना इम्पोर्टेंट है, और बाज़ औक़ात हालत कितनी डेंजर हो सकती है और कितना जल्दी रिकवर भी हो सकते हैं। पॉजिटिव साइड भी मैडम समझाएंगे। मैडम कैसा था एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द स्टोरी? अल्हम्दुलिल्लाह। खाली रिकॉल रिकॉल करेंगे ताकि सबको ये अपन बना रहे हैं इसीलिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, मिले उतना ही। हाँ। दैट इज आवर एम, दैट्स आवर एम, और कुछ यस बेसिक नॉलेज मिल जाए। यस। सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा तो कंडीशन बहुत सीरियस था सर। मेरे को मालूम ही नहीं था ये आता डिसीज बोल के। बाद में जब 5 to 6 हॉस्पिटल चेंज करे बाद आपके पास आए बाद ये डिसीज का मालूम हुआ सर मेरे को। क्या मालूम हुआ डिजीज? अल्हम्दुलिल्लाह ये एसएलई है। तो वो टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे आपको? यूरिन नहीं आना, यूरिन भूख नहीं नहीं आना, लगता था, भूख नहीं कुछ भी लगता खाया था, तो वॉमिटिंग्स आना, कुछ भी खा हाथों तो पाँव वॉमिटिंग, में स्वेलिंग आ गई। स्वेलिंग आ गई थी। मेरे को याद है पूरे हाँ, 11 सूजे हुए थे, आपके फेस जी इतना राउंड हाँ, था, हॉस्पिटल में एडमिट करे थे अपन जी आपको। हाँ। हाँ, देन 5 डेज़ के लिए तो हॉस्पिटल में एडमिट करे, 2 डेज़ ऑब्जर्वेशन पे रखे, 3rd डे किडनी का बायोप्सी करे। करेक्ट, बायोप्सी करे बाद मालूम हुआ। करेक्ट, 2 एग्जैक्टली। साल तक ट्रीटमेंट चला है, 2 इयर्स कंप्लीट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब कंट्रोल में है, नॉर्मल है अब। गुड। जॉइंट पेन्स? जॉइंट्स पेन हुए कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्वेलिंग भी नहीं है। तो एसएलई की एक वीडियो अपन पहले बनाए, हाउ टू डायग्नोज एसएलई। मैडम को सब चीज़ें थे, हेयर फॉल था, जॉइंट हेयर पेन्स फॉल थे, था। स्वेलिंग थी, प्रोटीन जा रहा था, एएनए पॉजिटिव था, डीएसडीएनए लो था, C3C4 सॉरी, डीएसडीएनए हाई था, C3C4 लो था, एकदम ही अब आपको क्या बोले, मम्मी बोल सकते हैं। मम्मी थे वो टाइम पे, मम्मी रो रहे थे, मेरे को याद है वो मंजर भी। क्या मम्मी, क्या था वो फीलिंग एंड क्या है सिचुएशन? वो मैं आज भी बयान नहीं कर सकती सर। मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही बोल रही हूँ कि घर से निकलने के वक्त में सूरह का सलाते हाजत पढ़ के निकली कि अल्लाह जो डॉक्टर के हाथ में मेरी बच्ची के लिए खैर है वहीं पहुंचाई होगी। 5 दवाखानों में भी नामुमकिन बोले, मगर आपके पास आने के बाद आप 99% बोले कि थोड़ा भी मेरी दवा से शिफा मिल गई तो मैं हाथ में लेता हूँ बोले थे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन ही बच्ची में शिफा दिखा, आप हाथ में लिए, अल्लाह के फजल करम से सही सलामत मेरी बच्ची मेरे सामने बैठी हुई है सर। अल्लाह के बाद आपका शुक्र बहुत अदा करूँगी मैं। दूसरे अवाम से भी यही बोलूँगी कि किडनी के डॉक्टर्स के पास जाना सजेशन शोएब डॉक्टर ही है। खैर वो अपनी जगह है, बट कहीं भी हो, किडनी के डॉक्टर के पास जाइए। अक्सर क्या रहता, प्रोटीन लीक होता, ये दिख के नहीं आता, फेस पे लिखा हुआ नहीं रहता, किसके भी स्वेलिंग आती। कोई कहीं जाता है इंजेक्शंस लेके आ जाते हैं, कोई कहीं जाता है गोलियां लेके आ जाते हैं, कोई पानी कम कर देते हैं, कोई नमक कम कर देते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं। टैबलेट ज़्यादा ले लेते हैं, अल्टीमेटली जो है डायग्नोसिस लेट हो जाता है। तो लेट डायग्नोसिस इज अ प्रॉब्लम। गोइंग टू द राइट, अ गुड क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड सही ट्रीटमेंट लेना। ये अपन डिस्कस एसएलई पे करेंगे। तो जब बायोप्सी करे, एसएलई निकला। एसएलई इज अ क्यूरेबल डिजीज, ट्रीटेबल डिजीज, मैनेजेबल डिजीज, और मतलब एसएलई कैन बी ट्रीटेड। मतलब ऐसा ये मत समझिए कि जो है एसएलई हो गया तो खत्म, इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, वैसा नहीं है। नेट पे देख के मैडम आ गए थे अगले दिन, पैनिक थे, सर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ये है वो है, वो लिखा हुआ बहुत कुछ है, बट इट इज स्टिल ट्रीटेबल और किसी हद तक क्यूरेबल भी है। इतना रिसर्च हो रहा है। एसएलई बेसिकली क्या है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपने खिलाफ काम कर रही है। अपनी इम्यूनिटी धोखेबाज हो गई, दगेबाज हो गई, अपने खिलाफ काम कर रही। जी, जी। तो उसको कम करना आता है अपने पास, मेडिसिन है, बहुत सारे मेडिसिन है, एक दो नहीं, ह्यूज लिस्ट ऑफ मेडिसिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम को जो बायोप्सी करे, वी फाउंड आउट कि क्लास 3 to क्लास 4 लूपस नेफ्राइटिस था। उसके वास्ते इंजेक्शंस दिए थे, सॉलिमेड्रॉल, हाई डोज स्टीरॉइड के साथ साथ माइकोफिनोलेट मोफेटिल हाई डोज दिए। जी, जी। इंडक्शन फेज बोलते हैं उसको। इंडक्शन फेज के बाद फिर मेंटेनेंस फेज पे आए हैं, मेसोथायोप्रिन पे और स्टीरॉइड डिफकॉट पे और HCQs पे है। 3 मेडिसिन पे स्टेबल चल रहे हैं। आज प्रोटीन लीक ऑलमोस्ट नील के करीब है CUE में। स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो 0.14 है, C3 C4 नॉर्मल है, और उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह
नॉर्मल है। बट और एक पॉइंट, ये एसएलई का मेन ट्रीटमेंट करने का हीरो नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं होता है, रूमेटोलॉजिस्ट होता है। ये अंडरस्टैंड भी करना, मैडम को रूमेटोलॉजिस्ट का भेजे हम लोग एक, जी, जी। तो किडनी का पार्ट हो गया एंड देन शी विल फॉलो अप देयर। एंड आप सबके लिए बोलना है कि देयर इज होप, देयर इज ऑलवेज होप, चाहे क्या भी प्रॉब्लम हो, कोशिश करना अपना काम है, नतीजा देना अल्लाह का बेशक काम है। देने वाले हैं, बेशक जी। अल्लाह देने वाले हैं। और आप सबसे दुआओं की दरखास्त, मैडम की शादी होना है इंशाल्लाह ताला, और मैडम के जॉब के वास्ते अब्रॉड इंशाल्लाह ताला मैडम का करियर ग्रोथ भी है, आपकी दुआएं लेंगे तो शी विल डू वंडर्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह फातिमा, ज़रूर किया टेक जाए। केयर, अस्सलाम वालेकुम।